है भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है 4 के वार का। पंचायत चुनाव में वोटिंग जारी है पश्चिम बंगाल में, साथ ही जगह जगह हिंसा का दौर भी जारी है। आलम यह है कहीं पर बैलेट की जगह बुलेट चल रही है। अलग अलग शहरों में 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। जो तस्वीरें सामने आई उसने कई सवालों को पैदा कर दिया है। इस खबर पर आपको और डिटेल दूंगी। अगली खबर आपको बताएंगी पूजा। और अगली खबर है बिहार से, जहां सुशासन वाली सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव एक दूसरे के सामने हैं। नौबत यह आ चुकी है कि मंत्री और अधिकारी में कौन पावरफुल है, इस पर छनी हुई है। आरजेडी और जेडीयू में तनाव बढ़ता जा रहा है। लालू नीतीश के बीच में अब देखिए किस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। लालू और नीतीश को भी इस पूरे मामले के कारण बीच में आना पड़ा है। अगली खबर आपको बताऊंगी मैं। 14,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर लद्दाख में सेना ने युद्धाभ्यास कर दुश्मनों को साफ संकेत दे दिए हैं कि अगर हमसे टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। सेना ने देशी हथियारों से अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अगली खबर आपको बताएंगी महिमा। देखिए, आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में इस वक्त दुनिया के कई देशों में आसमान में आफत बरस रही है। बारिश की वजह से लोग परेशान हैं और बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कहीं पर पहाड़ दरक रहे तो कहीं पर सड़कें बह गई है। लोगों का जीना मुहाल हो चुका है, पहाड़ों से लेकर मैदानों तक। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर के लिए रुक करेंगे मेरी सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा का। और देखिए, बिहार में दिन ब दिन एक नया विवाद सामने आ रहा है। बिहार में एक बार फिर से सियासी हलचलें बढ़ गई हैं। महागठबंधन के दो बड़े दल जेडीयू और आरजेडी आमने सामने हैं। इस बार तकरार की वजह एक शिक्षा सचिव का आदेश है, जिसे लेकर मंत्री चंद्रशेखर और वरिष्ठ आईएएस के पाठक के बीच विवाद शुरू हो चुका है। वहीं आरजेडी और जेडीयू में भी जुबानी जंग हो रही है। मंत्री बड़ा या अधिकारी, किसने किरकिरी करा दी? शिक्षा की लड़ाई तेरी मेरी शक्ति पर आई। बिहार शिक्षा और बवाल। बिहार में तेरी ताकत ज्यादा या मेरी शक्ति, इसको लेकर शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव आमने सामने हैं। बात शिक्षा की है तो सवाल भी कई उठते हैं, लेकिन बात शिक्षा विभाग के दायरे से बाहर निकलकर सियासी गलियारों में घूम रही है। बिहार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पाठक के बीच विवाद गहराने से जेडीयू और आरजेडी के बीच तकरार बढ़ने की आशंका तेज हो गई है। और इसका फायदा मुख्य विपक्षी दल बीजेपी को मिला, जिसे सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। शिक्षा मंत्री को ठोकने के लिए और एक ऐसे अधिकारी को भेज दिया गया जो बदजुबान है, जो आज तक किसी विभाग में 6 महीने से ज़्यादा टिका नहीं होगा। क्योंकि शिक्षा मंत्री अनाप शनाप बयान देते थे और इसलिए उनको ठीक करने के लिए उनको भेजा गया। लेकिन कोई मर्यादा होती है, सीमा होती है। क्योंकि देखिए, मंत्री सर्वोच्च होता है। भले वो मंत्री कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन जो मंत्री होता है विभाग का सर्वोच्च होता है। और किसी राजनीतिक व्यक्ति को एक नौकरशाह इस प्रकार से जलील करे, अपमानित करे, ये बर्दाश्त के बाहर है। दरअसल सचिव के पाठक को प्रदेश के सीएम नीतीश कुमार ने नियुक्त किया था, जिन्होंने आते ही जब कई बड़े फैसले लिए और शिक्षा विभाग में सुधार के लिए कई आदेश जारी किए, तो विभाग में खलबली मच गई। वहीं सचिव के आदेश की सारी जानकारी जब आरजेडी कोटे के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को मिली तो वो नाराज हो बैठे। आप लोग पूरे चैनल के माध्यम से जो दिखा रहे हैं वो मैं उसी से वाकिफ हुआ हूँ। मैं चीजों को देख रहा हूँ, उसी की समीक्षा करा रहे हैं। आप सचिव को क्या कहा है, इसी मामले कौन देखेंगे जी? मैं ये बात कहिए, आप बताइए कि संविधान में कौन बड़ा है, आप बताइए। चीजों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो इतना परेशान क्यों हैं? अब लीजिए, अब चीजों को देखें, समझे, उसके बाद तो कुछ कहें। हम आपको बताते हैं कि शिक्षा सचिव ने क्या क्या आदेश दिए। अतिरिक्त मुख्य सचिव के पाठक ने पद संभालते ही राज्य की शिक्षा भर्ती नीति के नियम में बदलाव किया और कैबिनेट के फैसले के माध्यम से डोमिसाइल की नीति को खत्म करवाया। इसके बाद उन्होंने विभाग में ड्यूटी के दौरान अधिकारियों के जींस और टी-शर्ट पहनने पर भी रोक लगाने के आदेश जारी किए। दोनों ही मामलों में शिक्षा मंत्री को संज्ञान में नहीं लिया गया। वहीं ये आदेश मीडिया में सुर्खियों की वजह बने रहे और उनकी आलोचना भी हुई। इस विवाद के बाद मंत्री बनाम सचिव के अधिकार क्षेत्र को लेकर बहस तेज हो गई है। दोनों में आखिर किसकी हैसियत ज्यादा होती है? पूरे मामले में सीएम नीतीश कुमार को भी डैमेज कंट्रोल मोड में आना पड़ा। यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव को भी बीच में आना पड़ा। उन्होंने चंद्रशेखर को बुलाकर बात की और नीतीश कुमार को फोन कर मामले को निपटाने का निर्देश दिया। खास बात ये है कि अतिरिक्त सचिव को खुद सीएम ने बहाल किया है और जब उस अफसर का आरजेडी के मंत्री से विवाद हो गया तो आरजेडी खेमे के नेताओं ने के पाठक को जबरन रिटायर्ड करने की बात कह दी।
जिस तरीके से विवाद ये चल रहा है, मुख्यमंत्री के समझाने के बाद भी आरजेडी के लोग अब इसमें बिलो द बेल्ट हिट कर रहे हैं, क्या कहें? नहीं, हमको नहीं लगता है। कल अब स्पर ऑफ द मूवमेंट में सुनील जी ने कुछ कह दिया होगा, लेकिन वो भी हमको लगता है कि अनकॉल्ड फॉर था, ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि गठबंधन में भाषा और मर्यादा को बचा के रखना है। अगर जेडीयू के लोग लालू जी पर, तेजस्वी जी पर अगर कुछ बोलेंगे तो नेचुरली आरजेडी के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तो उसी तरह से जिस तरह का बयान सुनील जी ने दिया है माननीय नेता के ऊपर, उस तरह का बयान जेडीयू के लोगों को, रैंक एंड फाइल को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए ये सब ऐसी भाषा का प्रयोग करने से परहेज करना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी जिस भाषा का प्रयोग कर रही है वैसे भाषा का प्रयोग करने से परहेज करना चाहिए। ये वही शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने कुछ महीने पहले रामायण पर विवादित बयान देकर बवाल बड़ा कर दिया था, और अब अधिकारी से सीधी लड़ाई के बाद महागठबंधन के दोनों दल आमने सामने हैं। के अनुसार माननीय शिक्षा मंत्री ने पत्र लिखा है, विभागीय मंत्री के बिना सलाह का कोई निर्णय लेना ये सरकारी कामकाज में बाधा डालना, और के पाठक जी को होश हवास से बात करना चाहिए और काम करना चाहिए। सरकार को बदनाम करने का हमेशा ये प्रयास करते हैं, और पता नहीं इनको क्या चाहिए। जो चाहिए मैं जानता हूँ, समय आने पर सारी बात मैं खोलूँगा, लेकिन जो किया है अच्छा नहीं किया है, सरकार इस पर उचित कार्रवाई करे। माननीय मुख्यमंत्री से मैं कहूँगा कि ऐसे अफसरों को कान पकड़कर बाहर निकालना चाहिए। बिहार में बढ़ते इस विवाद के बाद यही कहा जा सकता है कि लोहा गर्म, जिस पर बीजेपी एक के बाद एक चोट मार रही है। अब देखना यह है कि लालू यादव और सीएम नीतीश कुमार कैसे धाराशायी होते, सुशासन को रोकने में कामयाब होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत। और अब बात मौसम की करेंगे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मानसून की दस्तक के साथ ही देश भर में कई हिस्सों में जबरदस्त बारिश का दौर जारी है। इससे लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक में मौसम खराब है। मैदानी इलाकों की अगर बात की जाए तो जगह जगह पर जल भराव की समस्या से लोग परेशान। आसमानी आफत किस तरह से बरस रही है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। आसमानी आफत, पहाड़ टूट गए, रोड बह गए, देश के आधे से ज्यादा राज्यों में आसमानी आफत बरस रही है। मॉनसून की बारिश का कहर शहर शहर दिखाई दे रहा है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं सड़क, घर से निकलना लोगों का दूभर हो गया है। मॉनसून की दस्तक के साथ ही देश के कई हिस्सों में जबरदस्त बारिश हो रही है, जिससे लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। पहाड़ी इलाकों में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। भारी बारिश के कारण श्रीनगर जम्मू हाईवे बह गया, नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया, वहीं अमरनाथ यात्रा को भी रोक दिया गया। अनंतनाग में बाढ़ जैसे हालात हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कार बह गई, जिसमें 3 युवक बाल बाल बच गए। हालात मैदानी इलाकों के भी बेहतर नहीं है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहर ही कहर है। जगह जगह पानी भरा है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में अलग अलग अलर्ट जारी किया है। राजधानी दिल्ली बारिश में दौड़ती नजर आई, लेकिन रफ्तार थम गई। जगह जगह पानी भर गया। बारिश की ऐसी तस्वीर ज्यादातर राज्यों में दिख रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इन दिनों भारी बारिश है। इससे हर कोई परेशान है। अब लोगों के मन से यही निकल रहा है कि हे इंद्र देवता रहम करो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। एनसीपी के सियासी संकट के बीच गडकरी की चुटकी, मंत्री पद के दावेदार दुखी हैं। अब वहां भीड़ हो गई है। पार्षद इस बात से नाखुश हैं कि वो विधायक नहीं बने, विधायक मंत्री नहीं बनने की वजह से नाखुश हैं। मंत्री असंतुष्ट रहते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा मंत्रालय नहीं मिला।
केंद्रीय मंत्री ने मजाकिया अंदाज में कहा उनके सिले हुए सूट तैयार थे। अब सवाल यह है उस सूट के साथ क्या किया जाए। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले बनी एनसीपी में बगावत का कारण। महाराष्ट्र में सियासी घटनाक्रम के बाद अजीत पवार गुट के निशाने पर शरद पवार। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि दो मुख्य चीजें हैं जिनके कारण यह निर्णय लिया गया। शरद पवार के कदमों से नेता भ्रमित थे। सुप्रिया सुले ने लोगों पर अपना निर्णय थोपा।